एक विचित्र मामला अलवर ज़िले का। जी हाँ, अलवर ज़िले के स्टेट हाईवे महुआ मोरी से थोड़ी दूर रहता है एक अजीब और गरीब लड़का जो पेट्रोल के भरोसे रह रहा है जीवित। लड़के की उम्र है लगभग 14 वर्ष। छोटी सी उम्र में ही लग गई थी पेट्रोल सूंघने की लत। अब पेट्रोल हो चुका है उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा। देखिए पूरी आपने ये रिपोर्ट। देखा और सुना होगा कि पेट्रोल से सिर्फ मोटरसाइकिल, दोपहिया या चौपहिया वाहन चलते हैं, लेकिन एक अजीब गरीब मामला मेरे सामने यहाँ पर आया है। यहाँ नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलवर सिकंदरा टोल प्लाजा के बिल्कुल पास में, एसएच स्टेट हाईवे के बिल्कुल पास में, जो गांव पलखड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ पर एक लड़का है, एक ये लड़का आप जो देख रहे हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली और परिजनों ने बताया कि ये लड़का हमेशा अपने पास में, आप देख भी रहे हैं जो बोतल है, इस बोतल में है पेट्रोल। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक हम लोग ये जानते थे, ये समझते थे कि पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा इस पेट्रोल के भरोसे जीवित रह रहा है। क्या है इस घटना के पीछे की सारी कहानी, उनकी माताजी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और उन्होंने इसके बारे में बताया कि छोटी सी उम्र से ही इसको एक आदत लग गई थी, लत लग गई थी, जिसकी वजह से अब इसकी आदत ये हो गई है कि यदि इनको पेट्रोल नहीं मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा हरकतें करने लग जाता है, रोने लग जाता है, या फिर चल फिर नहीं सकता, चल फिर सकने में बिल्कुल अक्षम हो जाता है। अभी इनकी माताजी भी बता रही थी कि अभी तक पूरे दिन में ये दूसरी बोतल है जो अब तक ये सूंघ चुका है। सिर्फ जो इसकी स्मेल है, जो इसकी खुशबू है, उसको ये बच्चा लेता है। क्या नाम है बच्चे का? तस्लीम। तो ये मामले के बारे में बताएं थोड़ा सा कि क्या मामला था शुरू से। मोटरसाइकिल बैठ रहे हो भाई, वहीं पे स्पिन लग। अच्छा। अब हमने सोची बस यहीं पड़ रहे, वहीं पे सुई हाथ जानना सुई सूंघेगी। उस वक्त जब ये शुरुआती समय में जब इसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल सूंघना शुरू किया, कितनी उम्र थी लगभग? वो एक साल की। अच्छा, अब उम्र कितनी है इसकी? अब तो 13-14 साल हो गए, 13 साल को। 14 साल। तो किसी डॉक्टर को दिखवाया? दिखायो या पेट्रोल छोड़े ही ना, कैसे कहीं लो दिखाया डॉक्टर ने, लो हमने। अच्छा। वैसे कहीं देसी दवाई ले ली, वैसे अब इतना रुपया ना रहा जो रात दिन दिखा हम यार। 1-1.5-2 लाख रुपए लगा दिया हमने, पहले पहले कम हम गए हो जब। अब बिल्कुल गरीब हो, अब कहाँ तक दिखाया। किसी सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ उनका कोई ध्यान आया हो या फिर आपकी कोई मदद की हो इस बारे में? ना भाई, कोई नहीं मदद हमने कोई से ना करी है कुछ भी। इन्होंने बताया कि जब ये बच्चा 2 साल का था तो यहाँ इनके घर के पास में इनकी या रिश्तेदारों की जब भी कभी कोई मोटरसाइकिल आया करती थी तो उस मोटरसाइकिल की टंकी से ये पेट्रोल सूंघता था। तभी से एक ऐसी आदत हो गई कि अब उसके बाद जो पेट्रोल है इस बच्चे की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जैसा कि इनकी माताजी बता रही थी कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे के इलाज में लगभग इनकी 1.5 से 2 बीघा ज़मीन भी इस बच्चे के इलाज में बिक चुकी है। अब मैं आप सभी से और ख़ास तौर से जहाँ-जहाँ तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच रही है, मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप एक इस परिवार की ज़रूर मदद करें। ये आप घर भी देख रहे हैं, बिल्कुल खस्ता हाल में, बहुत गरीब अवस्था में ये परिवार है और चूँकि जो घर की आर्थिक स्थिति है इस बच्चे के इलाज में लगभग खर्च हो चुकी है। जितना इनके परिजन या इनके पिताजी जितना कमाते हैं, मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी के बाद जो भी पैसे इकट्ठा होता है तो इस बच्चे के इलाज में सारा पैसा ये खर्च कर देते हैं। आप घर की स्थिति देख भी रहे हैं, घर की स्थिति ये बयां भी कर रही है कि इस घर की स्थिति बहुत दयनीय है। जहां घर में न दरवाज़ा है और जो ये कह सकते हैं कि जो भरण पोषण का जो एक माध्यम है, शायद वो माध्यम भी इनके पास में मजबूत स्थिति में नहीं है। घर की स्थिति आप देख रहे हैं, घर का आर्थिक जो स्तर है बिल्कुल डामाडोल हुआ पड़ा है। घर में और भी बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई या और भी कई सारे खर्चे होते हैं जिनकी वजह से घर की स्थिति बड़ी खस्ताहाल हो रही है, आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है। उनकी माताजी भी हैं, उनके पिताजी भी हैं जो एक मज़दूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर
इनकी जो परिवारजनों उन्होंने बताया कि छोटी सी उम्र से ही इसको एक आदत भी लग गई थी। यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो घर की स्थिति, ये घर की स्थिति है और लगातार अभी ये बच्चा है कुछ ये लेकर भी आया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ है। इसके बारे में इस बच्चे का नाम तस्लीम बताया गया है और इसकी जो डिसेबिलिटी है लगभग 83% इस बच्चे की डिसेबिलिटी बताई गई है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप या सरकार से भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि सरकार इस बच्चे की मदद करे, इनको आर्थिक। ये बच्चा आप देख रहे हैं कि ये इसी स्थिति में रहता है। ये अभी पूरे दिन लगातार अब तक ये दूसरी पेट्रोल की बोतल है। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या बिना पेट्रोल के वो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, उसी प्रकार से ये बच्चा भी अब उसी तर्ज पर हो चुका है। मैं चाहूँगा कि और बात इनकी माताजी से हम लोग थोड़ी और बात करेंगे। ये इनका एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है जो डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र है। हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या सरकार की तरफ से कोई भत्ता मिलता है, कोई इस प्रकार का आर्थिक सहयोग मिलता है। लेकिन अभी जो उनकी माताजी हैं दूध निकालने में लगी हुई हैं। खैर, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बच्चे की मदद करिए, इस बच्चे का सहयोग करें और इस परिवार का एक संबल बनिए। इस प्रकार मैं चाहूँगा इस तरफ थोड़ा-सा आ जाएँ। ये बच्चा है अभी जो आर्थिक ये जो शारीरिक रूप से भी धीरे-धीरे अब कमज़ोर हो रहा है। बेटा इसको पकड़ लीजिए। परिवार में और भी सदस्य हैं, छोटे-मोटे और भी बच्चे हैं जिनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बच्चे की, इस परिवार की आप लोग मदद करिए, आगे आइए। जो भामाशाह उनसे भी मेरे एक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद करिएगा। अगर हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर से इनको दिखवाएँ। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।